जय गणेश जी महाराज। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रेरकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सकट चौथ के विषय में कि सकट चौथ किस दिन है, इसका व्रत क्यों करना चाहिए, सभी माताएं जिनकी संतानें हैं उनके लिए यह व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, यह व्रत इस वर्ष किस दिन किया जाएगा, इसकी महिमा क्या है, इसकी विधि क्या है। जो माताएं बहनें व्रत को पहली बार आरंभ करना चाहती हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे ये व्रत करना चाहिए, इस व्रत में खाया जाता है, पूजा कब की जाती है, सुबह के समय या शाम के समय, कथा कब श्रवण करनी होती है, सुबह या शाम को, चंद्रमा की पूजा कैसे होगी, चंद्र अर्घ्य कब होगा, चंद्र उदय कब होगा। ये व्रत की जो पूजा है वो दो विधि से की जाती है। कुछ प्रांतों में सिर्फ गणेश जी का पूजन किया जाता है, केवल गणेश जी का पूजन करके ही व्रत को पूर्ण किया जाता है। कुछ प्रांतों में गणेश जी के साथ चौथ माता का भी पूजन किया जाता है। तो वो विधि क्या है, शहरीकरण का किस प्रकार से पूजन किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पूजा कैसे होती है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आने वाली सकट चौथ के बारे में, जिसे तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं, तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जानते हैं, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाएं जिससे कि सभी लोग इस व्रत की महिमा को जान सकें। और व्रत तो बहुत सारे लोग करते हैं, इस व्रत को सही प्रकार से कैसे करना चाहिए ये जान सकें और व्रत है किस दिन, इसके विषय में उनको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको साझा कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी संतान की आयु लंबी हो तथा वो सदा स्वस्थ रहें और उनका जीवन अच्छा हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय गणेश जी महाराज, जय चौथ माता। आप देख रहे सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आपका बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, यूं तो प्रति माह चतुर्थी आती है, प्रतिपक्ष चतुर्थी आती है, लेकिन शास्त्रों में विधान कहा गया है कि 12 महीने की 12 चौथ करें, 12 ना कर सके तो 8 करें, 8 ना कर 4 करने का प्रयास करें और 4 भी ना कर सके तो 2 तो अवश्य ही करने चाहिए। ये चतुर्थी कही गई है ना, वो 4 चौथ मनुष्य को करने का प्रयास करना चाहिए। 4 बड़े महीने, वैशाख की चौथ करनी चाहिए, बहुत महिमा है उसकी, भादो की चौथ करनी चाहिए, भदवे की चौथ जिसको बोलते हैं उसकी बड़ी महिमा है। उसके बाद आश्विन मास, कार्तिक मास में जो आती है उसको आप सभी करते ही हैं, जिसे करवा चौथ के नाम से जानते हैं। और चौथी आती है माघी चौथी, माघ मास की चौथ। हिंदी महीनों के अनुसार ये लास्ट में आती है, परंतु इंग्लिश महीनों के अनुसार ये जनवरी में आती है, तो पहली कही जाती है। तो यूं तो 4 चौथ करने चाहिए। पुराने जो भी हमारे माताएं बहनें हैं वो सभी 4 चौथ तो अवश्य करती हैं। जो आज की युवा पीढ़ी है उसको भी मैं ये कहूंगा 4 करने का प्रयास कीजिए, और 4 ना करें तो 2 तो अवश्य करनी ही चाहिए। एक तो आश्विन मास कार्तिक में जो आती है करवा चौथ, उसे करते भी हैं आप लोग, और दूसरी ये जो आने वाली है माघी चौथ, इस कई नामों से जानते हैं। माघी चौथ मतलब माघ मास में आती है, इसलिए इसको तिलकुट चौथ भी कहते हैं, तिलकुटनी चौथ भी कहते हैं, तिल चौथ भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इस चौथ की। इस चौथ की महिमा बहुत अधिक है। जैसे करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए की जाती है, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए की जाती है, वैसे ही माघ मास की ये जो चतुर्थी है आने वाली, इसका जो व्रत है ये संतान की दीर्घ आयु के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, संतान का जीवन अच्छा रहे, इसके लिए ये रूप से की जाती है। ये जो चतुर्थी है इसकी महिमा पुराणों में बहुत वर्णित है। चतुर्थी का व्रत प्रमुख रूप से गणेश जी के निमित्त किया जाता है। इस दिन गणेश जी का ही पूजन होता है, परंतु कुछ प्रांतों में इस दिन चौथ माता का भी पूजन किया जाता है। चौथ माता की भी एक आकृति बनाई जाती है। चौथ का जो व्रत है
ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। विशेष रूप से जो निःसंतान दंपत्ति है वो यदि संतान की कामना करते हैं तो ये चौथ माता संतान भी देती है, और जिनके संतान हैं उनको तो ये अवश्य करने ही चाहिए। बहुत सी नवविवाहिता हो सकती हैं, नवयौवना हो सकती हैं जिन्होंने अभी तक ये व्रत नहीं किया है, क्योंकि ये व्रत ना शादी के बाद ही किया जाता है। कुछ प्रांतों में करवा चौथ शादी से पहले भी कर लिया जाता है, पर ये जो माघी चौथ का व्रत है, माघ मास की चौथ जिसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं, इसका जो व्रत है ये केवल और केवल शादी के बाद ही किया जाने वाला व्रत है, क्योंकि ये संतान के लिए किया जाता है और बिना शादी के संतान तो होती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी मां बनने वाली हैं महिलाएं, जो बहनें हमारी अभी गर्भवती हैं, उन्हें ये व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। पर उनके नियम में थोड़ी सी ढिलाई रहेगी, उनको कुछ नियमों में छूट रहेगी, क्योंकि उसमें अधिक समय तक भूखा रहने से आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान हो सकता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी ये व्रत कब से उठाया जाए? शादी के बाद पहली जो संकट आती है उसी से आपको उठा लेना चाहिए। शादी के बाद पहली संकट चौथ से ही आपको यह व्रत शुरू कर देना चाहिए। किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए तो अब कर दीजिए। जिसने अभी तक नहीं किया है इसको शुरू, और उसके शादी हो चुकी है तो उसे ये व्रत आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी संतान की भविष्य का सवाल है। ये व्रत जो है संतान की अच्छी भविष्य के लिए, संतान के अच्छे लालन पालन के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है और उसके दीर्घायु होने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए सभी माताएं इस व्रत को करती हैं, और जो नहीं करती हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप कृपया इसको आरंभ कीजिए। अब बात आती है कि इसको किया कैसे जाता है, क्या जाता है इस दिन, कैसे इस व्रत को करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पूजन करते हैं। प्रिय दर्शकों, चतुर्थी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कुछ प्रांतों में चौथ के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, सर नहीं धोया जाता है, इसीलिए आपको एक दिन पूर्व ही सर धो लेना है, अपने बाल धो लेने हैं और ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, अर्थात शुद्धि का पालन करना है। और व्रत वाले दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप व्रत का संकल्प करते हुए, पूजन करते हुए कथा श्रवण करेंगे। आपको इस चतुर्थी का व्रत पूजन करने के लिए सामग्री क्या चाहिए कि वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। इसमें से अधिकतर सामग्री आपके घर में होगी। भगवान गणेश की कोई प्रतिमा आपके पास हो, तस्वीर आपके पास हो तो वो लीजिएगा। प्रोली, मौली, पान का पत्ता मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य में आप फल ला सकते हैं, मोदक लड्डू ला सकते हैं, मिठाई ला सकते हैं, या मिश्री या बताशे भी रख सकते हैं। इसके इत्र अगर मिल जाए तो इत्र ले लीजिएगा। गणेश जी को अर्पित करने के लिए जनेऊ मिल जाए तो बहुत उत्तम है, और दूर्वा घास ले लीजिएगा अगर मिल जाती है। तो ये सारी सामग्री है जो आपको पूजा के लिए चाहिए, कि सुबह की पूजा के लिए, क्योंकि जो लोग चौथ माता की पूजा करते हैं वो पूजा शाम को होती है, उसके विषय में मैं इसके बाद बताऊंगा। तो ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, गंगा जल भर के उसमें शुद्ध जल भरिए, और जो आपका पूजा स्थल है ना, जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, कथा आदि सुनते हैं, स्थान पर सारा सामग्री एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके लौटे में आपने जो जल भरा है उस जल के फूल के द्वारा छींटे दीजिए। सामग्री पर, पूजा की जो सामग्री है उस पर जल के छींटे दीजिए, और जो भी स्थान है जहां बैठकर पूजन करने वाले हैं उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए। इससे सामग्री पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, और वह स्थान भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला जो भी वस्त्र है आपके पास उसको बिछाइए। उसके ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास है उसको विराजमान कीजिए, स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए, धूप रखिए। दिया जो रख रहे हैं, अगर घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखिएगा, और उसकी विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। धूप दीप रखने, इस प्रकार स्थापना करने के बाद अपने हाथ धो लीजिए। टोटे में से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए चम्मच के माध्यम से, और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप सबसे पहले धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। दिया और धूप जो है उसको जला लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद संकल्प करेंगे, आज के
व्रत का, पूजन का, कथा का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। थोड़े से अक्षर, थोड़े से पुष्प ले लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघु मासी, कृष्ण पक्षी, सोमवास, चतुर्थ पुण्यतिथि, संतान दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य कामना अर्थात भगवान श्री गणेश, चौथ माता प्रसन्ना अर्थात सकट चौथ व्रत पूजन कथा श्रवण बोलिए, 100 श्री विष्णु, और यह संकल्प गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से संकल्प आपने अवश्य करना है। संकल्प के बिना आपको कोई भी व्रत आदि नहीं करना चाहिए। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है, इसका ध्यान रखिएगा। संकल्प करने के बाद गणेश जी महाराज का पूजन कीजिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जो फूल है ना, फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा, गणेश जी महाराज को स्नान कराइए। देखिए, मंत्र कोई भी आता हो ना तो आप केवल ओम गंगन पते नमः ये बोलते हुए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो सारी प्रक्रिया कर लीजिएगा। स्नान कराने के बाद गणेश जी महाराज को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वो गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिएगा। क्या होता है? जनेऊ। तो जनेऊ लीजिए और गणेश जी को अर्पित कीजिए। जनेऊ पर पहले थोड़ी सी हल्दी या रोली, कुमकुम आदि का तिलक कर लीजिएगा। गणेश जी महाराज को जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत समर्पित करके अब भगवान को, अगर आपके पास इत्र है तो इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और वो गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करके अब तिलक कीजिए। तिलक लगाइए गणेश जी को। ओम अक्षयतम समर्पयामि, तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। माला होगी तो माला पहनाएंगे, माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। माला पहना के पुष्प अर्पित करने के बाद गणेश जी महाराज को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। तो दीपक जो आपने रखा है ना, ध्यान दीजिएगा कि उसके नीचे ना आसन अवश्य दीजिएगा। दीपक को सीधा नहीं रखते, कभी भी चौकी पर रखा है, जहां भी रखा है दीपक को पहले आसन के रूप में या तो फूल रखिए उसके नीचे, तो थोड़े